नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा मोगरे, आपकी बैंकर। और आज मैं आपको बताऊंगी कहानी मिसेस अनुराधा की। पर उसके पहले आई होप लास्ट एपिसोड देख के आपने आपके सारे अकाउंट्स के नॉमिनेशंस चेक करके उसके एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स को फाइल करके अपने स्पाउस को उस बारे में बता दिया है। दोस्तों, आज मिस अनुराधा काफ़ी परेशान थी। अकेली गुमसुम सी बैंकिंग हॉल में बैठ के सोच रही थी। एक छोटी सी स्माइल उनके चेहरे पे झलकी जब वो याद कर रही थी कि जस्ट 2 साल पहले उनके हस्बैंड और उन्होंने पूरे ऑफिस में मिठाई बांटी थी। हाँ जी दोस्तों, उनका सपना पूरा हो गया था। उनका होम लोन सैंक्शन हो गया था। सारी सेविंग्स लगा के डाउन पेमेंट करने के बाद इस होम लोन के भरोसे उन्होंने एक सुंदर सा घर ले लिया था और वो 2 दिन में गृह प्रवेश करने वाली थी। पर वो फिर से परेशान हो गई और ब्रांच मैनेजर के कैबिन की तरफ चल दी। ब्रांच मैनेजर के सामने बैठी और फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। ये मेरा सपना है, ये मेरा घर है। मेरा सारा पैसा डाउन पेमेंट में चले गया और मेरे 2 छोटे बच्चों के साथ अभी मेरे पास कोई छत नहीं। ब्रांच मैनेजर ने उनको शांत किया और पूछा कि क्या हुआ है। तब मिसेस अनुराधा ने बताया उनके हस्बैंड की डेथ कोविड-19 में हो चुकी है और वो ये नहीं जानती कि वो इस घर के लोन का क्या करेगी, कहाँ से लाएगी वो 25 लाख, या इवन कहाँ वो ईएमआई पे करेगी। और वो उसको इस घर के अलावा और कोई सहारा नहीं है। ब्रांच मैनेजर ने उनको शांत किया, पानी पिलाया और कंप्यूटर में कुछ चेक किया और बताया छोटी सी स्माइल देके, मैडम जी, ये तो आपका ही घर है, आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा। मिसेस अनुराधा चौंक गई। उन्होंने पूछा कैसे? तब ब्रांच मैनेजर ने बताया कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने थोड़ी अमाउंट और डाल के एक इंश्योरेंस लिया था और इस लोन का सारा अमाउंट ये इंश्योरेंस कंपनी फेडेगी, जबकि घर आपका ही रहेगा। और मिसेस अनुराधा फाइनली रिलैक्स होकर अपने बच्चों के पास घर चल दी। दोस्तों, इस कहानी का सीख, सही कहा आपने, इंश्योरेंस। हम लोग काफ़ी निगेटिव हो चुके हैं इंश्योरेंस को लेके और इसकी वजह है कि काफ़ी मार्केटिंग चल रही है और हमको काफ़ी फ़ोन आते हैं इस स्कीम के बारे में, उस स्कीम के बारे में। उस वजह से हम ये भूल चुके हैं कि इंश्योरेंस की मेन वजह क्या है, हम क्यों लेते हैं। और इसी चीज़ को मैं बस याद दिलाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे काफ़ी स्मार्ट दोस्त हैं जिनके सारे काफ़ी इंश्योरेंस है, बट कई लोग हैं जो इस चीज़ को अभी भी नहीं समझते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म लोन हो या फिर लोन इंश्योरेंस हो, प्लीज़ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस ज़रूर लें। तो इंश्योरेंस ये नेगेटिव चीज़ नहीं है और ये एक सिक्योरिटी है आपकी फैमिली के लिए। आपको जो भी चाहिए, जिस भी कंपनी का चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो इंश्योरेंस लीजिएगा। आपका रिसर्च कीजिए प्रॉपर्ली, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, अपने एजेंट से डिस्कस कीजिए, कई एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में, उनसे डिस्कस कीजिए, बट इंश्योरेंस लेना ना भूलें। आई होप आपको ये बात अच्छी लगी और आप इस बारे में सोचेंगे। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं हो तो ज़रूर जल्दी से लेंगे। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तब तक गुड नाइट।